Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will continue our chapter that is matrices. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, थोड़ा मतलब लेट स्टार्ट किया, लेकिन मैथ सब्जेक्ट आपके कहने पर मैंने स्टार्ट किया है। उसका पहला चैप्टर हमने देखा था मैट्रिसेस। ओके, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक ही देखा था। क्या देखा था हमने? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो आज हम देखने वाले ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है या बड़ा करो? और ओके, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। ओके, आगे बढ़ते। सो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी। ओके, सो व्हाट इज इक्वालिटी? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ their sizes are same and their corresponding elements are equal। मतलब दो मैट्रिसेस हुए वो इक्वल होने चाहिए, उनकी साइज सेम होनी चाहिए। मतलब कॉलम एंड रोज आर इक्वल। ओके, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब एलिमेंट्स भी उन मैट्रिसेस में से सेम ही होने चाहिए, तो उसे हम इक्वालिटी कहते हैं। ओके, तो ये ए एंड बी मैट्रिक्स, ऑब्जर्व द ए मैट्रिक्स एंड ऑब्जर्व द बी मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों के साइज भी सेम है और एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। ओके, सो ए इज इक्वल टू बी। ओके, इस तरह से। सेकंड वन इज addition and subtraction। okay, if a and b are m into n matrices, a and b अगर m into n है, then their sum a plus b is the m into n matrix। okay, whose columns are the sum of corresponding columns in a and b। मतलब ए एंड बी मैट्रिसेस, मतलब दोनों की अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी तो दोनों मैट्रिसेस की साइज सेम होनी चाहिए, पहली बात तो। ओके, मतलब ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 into 3 का मैट्रिसेस होना चाहिए। 2 into 3 मतलब 2 rows and 3 columns। ओके, सो इसे हम कहते हैं m into n। ओके, एग्जाम्पल देखो। Okay, observe the matrix A and B. Okay, size of A and B matrix are 2/3, मतलब 2 into 3, 2 rows and 3 columns। Okay, so हमें एडिशन करनी तो हम कैसे करेंगे? डायरेक्टली ऐड करेंगे। A प्लस बी मतलब 1 + 0, यहाँ पे लिखा है देखो, देन 2 + 3, देन 3 + 2, देन -4 + 4, देन 0 ± 1, देन 1/2 ± 5। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख लो। देन उसके बाद 1 + 0 1, 2 + 3 5, 3 + 2 5, देन -4 + 4 0, 0 ± 1 -1, then 1/2 ± 5, that is -9/5। दिस इज 2 into 3 मैट्रिक्स, मतलब 2/3 मैट्रिक्स। ओके, सो इस तरह से ये हुआ ए प्लस बी का आंसर, मतलब हमने ए एंड बी मैट्रिक्स की एडिशन की। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन देखो, ए इज इक्वल टू डैश डैश डैश, बी इज इक्वल टू डैश डैश, हमें ए एंड बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए प्लस बी। तो अभी आप बताओ, एडिशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? दोनों मैट्रिसेस की साइज अलग अलग है। ओके, इस वजह से हमारी एडिशन नहीं हो सकती। ओके, द एडिशन कैन नॉट डिफाइंड बिकॉज ए एंड बी ऑर्डर इज डिफरेंट। ओके, इसके ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। ये 2/2 है और ये 3/2 है, इसलिए इसकी एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के ऑर्डर या फिर साइज डिफरेंट है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, लेट ए बी एंड सी बी द मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज एंड लेट आर एंड एस बी द स्केलर्स बिलोंग्स टू आर। देन हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी किया तो जो आंसर आएगा वही आंसर बी प्लस ए में आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन ए प्लस बी इन ब्रैकेट में प्लस सी किया, मतलब पहले ए प्लस बी की एडिशन करनी, उसका जो आंसर आएगा उसमें प्लस सी किया, उस वो किसके इक्वल है? ए ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस सी की एडिशन करनी और उसमें ए ऐड करना है, दोनों इक्वली होंगे, उसे कहते हैं एसोसिएटिव। ओके, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, देन r into a plus b is equal to ra plus rb, इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ वन इज r plus s into a is equal to ra plus sa, इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन r into sa is equal to rs into a, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस तरह से आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स की। If R is scalar and A be the matrix, then the scalar multiplication RA is matrix whose columns are R times the corresponding columns in A। हम सीधा एग्जांपल देखते हैं, आप थ्योरी रीड कर लो। एग्जांपल, A is equal to, हमें A मैट्रिक्स दिया है, फाइंड 3A। अभी हमें क्या फाइंड करना है? 3A।
सो 3a कैसे निकालेंगे, 3 से हमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने किससे, 3 से। सो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 आए, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ 3a। ओके, देन आगे एक और एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, ये a एंड b हमें मैट्रिक्स दिए गए। देन फाइंड, हमें क्या क्या ढूंढना है, 2a b माइनस 2a 3a प्लस 2b। अभी हम पहले क्या ढूंढेंगे, 2a। ओके, सो 2 इंटू a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a मैट्रिक्स को, 2 0 माइनस 1 4 माइनस 5 2, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। देन हमें क्या ढूंढना है, b माइनस 2a। सो b, ये b मैट्रिक्स हुआ, ये b, हाँ ये b मैट्रिक्स हुआ, माइनस 2 इंटू, ये 2 इंटू a मैट्रिक्स। ओके, सो ये b मैट्रिक्स जैसे का तैसा। देन माइनस 2 इंटू a करने के बाद ये आंसर आया, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो 7 माइनस 4, देन माइनस 5 माइनस 0, तो आपके सामने ये आंसर आएगा। ओके, इस तरह से। एग्जांपल देखो, if a is equal to 3 minus 2 5 4, then b is equal to 1 4 6 minus 7। ये 2 by 2 की दो मैट्रिक्स है, a and b। तो फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, a minus 4b plus 7i2। ओके, a माइनस 4b करना है, मतलब b को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन a में से माइनस करना है, प्लस 7i2। अभी i2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको तो पता ही, ऐसे होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1। ओके, इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देन यहाँ पे देखो, अभी आंसर में क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज 2 by 2, I2 मस्ट बी ऑर्डर ऑफ 2 by 2। अगर ए बी की ऑर्डर 2 by 2 है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 लेना पड़ेगा। ओके, देन a माइनस 4b प्लस I2 इज इक्वल टू, अभी ये a मैट्रिक्स लिखा, देन ये 4b, b मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 इंटू I2, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बी मैट्रिक्स 4b प्लस 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद I2, तो आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 8। इससे पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, जो आंसर आएगा उसमें प्लस ये वाला मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया वो ऐड कर लो, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। ओके, आई होप दैट आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, ओके, यूजिंग द कॉलम डेफिनेशन मैट्रिक्स फाइंड द अबोव मैट्रिक्स। ओके, हमें कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स दिए गए बाय कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A1 A2 A3। मैंने कॉलम डेफिनेशन आपको बताया है टाइप्स में। ओके, देन ए इज इक्वल टू A1 A2 A3, हमने इसे A1 डिनोट किया, A2 डिनोट किया और A3 डिनोट किया। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखो A1 इज इक्वल टू 2 4, मतलब ये A1, ये A2 A3, A2 देखो 0 5, यहाँ पे देखो 0 5 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे, देन माइनस 1 2, यहाँ पे माइनस 1 2। नीचे आओ, B इज इक्वल टू B1 B2 B3, हमने वैसे ही जहाँ पे ऐसे A1 A2 A3 डिनोट किया, यहाँ पे B1 B2 B3। ओके, देन B1 इज इक्वल टू 7 1, B2 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4, देन B3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी 1 एंड माइनस 3 अपॉन नहीं आ सकता। इस तरह से हमने कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किए। ओके, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इफ आप थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि हमें चैप्टर भी फिनिश करना है आज। चैप्टर तो नहीं फिनिश होगा, हम आज ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप यहाँ से थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि हमें पेपर में तो थ्योरी लिखनी तो नहीं है, हमें डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करने, तो हम एग्जांपल पे फोकस करते हैं। ओके, देन हाँ एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या चेक करना है, a की ऑर्डर 2 by 2 है, देन b की ऑर्डर 2 by 3 है, तो a इंटू b करने के बाद क्या मैट्रिक्स बनेगा, 2 by 3। ओके, इस तरह से आपको चेक करना है। ओके, देन थ्योरी एक बार देख लो, थ्योरी में आपको बता देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू p, मतलब a और b मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग है, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, मतलब A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है, A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने इसमें 2। ओके,
कॉलम्स 2 और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, इसमें भी 2 रोज है, ये अगर सेम हुए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, सॉरी सॉरी जस्ट वेट, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज चेक करो, अगर दोनों इक्वल हुए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, सो ए में कितने कॉलम्स है 2, ओके, और बी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स कितने रोज है 2 रोज है। ओके, तो ही मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल हो पाएगी। सो ए बी मैट्रिक्स कैसे आएगा, 2/3 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, ए बी हमने मैट्रिक्स लिखा ए बी, ओके, ये ए मैट्रिक्स लिखा और ये बी मैट्रिक्स लिखा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 1 इंटू, पहले ये जो 1 एलिमेंट है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1, ओके, प्लस देन ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 टू जा प्लस 4, ओके, प्लस का साइन बीच में आना चाहिए, देन 1 5 जा, ये 1 फिर से लेंगे, 5 प्लस 2 इंटू 3 6, ओके, इस तरह से, मतलब आपको सिंपल 1 टू ऐसे कॉलम से रोज को मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, और बीच में प्लस का साइन देना है। ओके, इस तरह से। फिर आप नीचे का कैसे करोगे, 3 2 से फिर से -1 2 को, मतलब 3 1 जा 3, एक मिनट में इरेज करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ओके ओके, तो एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, अभी 3 2 से हमने कर 1 2 से तो हमने कर लिया, अभी 3 2 से कैसे देंगे, फिर से 3 इंटू -1 देन 2 इंटू 2, ए से और ए से, ओके, इस तरह से। सो 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 2 4, देन 3 5 जा, यहाँ से ये 3 और ये 5, 3 5 जा 15 प्लस 2 3 जा ये 2 और ये 3 6, ओके, इस तरह से। देन अभी हम इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, ये हुई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, समझ में आ रहा है, अगर तब भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन क्वेश्चन देखो, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मतलब क्या, हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए, ए बी और सी। ओके, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले LHS सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आपने 12th स्टैंडर्ड तक बहुत बार वेरीफाई किया होगा, भाई हमें वही करना है। ओके, तो हम LHS पहले निकालेंगे। तो LHS में पहले क्या निकालना है हमें, बी प्लस सी पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते। तो बी प्लस सी सॉल्व करने के बाद ए आंसर आया, और फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी प्लस सी, सो ए ये मैट्रिक्स और ये बी प्लस सी मैट्रिक्स। देन ए इंटू बी प्लस सी क्या आया, -27 प्लस 2, ये हुआ इक्वेशन 1। ओके, देन हम RHS की तरफ जाएंगे। RHS क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो हमने पहले ए बी निकाला, तो ए बी क्या आया, ये ए सी निकाला, ए सी क्या आया, ये हमें निकालना क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी लिया और ए सी लिया, दोनों की प्लस कर दी, तो ए बी प्लस ए सी क्या आया, ये इक्वेशन नंबर 2 इसे देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखो 2 क्या है, -27 2 12 18, और इक्वेशन 1 देखो -27 2 12 18, ओके 8 सॉरी 18 नहीं, यहाँ पे भी 80। ओके, दोनों मैट्रिक्स सेम हुए, तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, आप एग्जांपल सॉल्व करके देख। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वही है, एसोसिएटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, फॉर एनी R बिलोंग्स टू R, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m into n इज डिनोटेड बाय A raised to t। मैट्रिक्स की ट्रांसपोज किसे डिनोट करते हैं, A raised to t, and it is defined as whose columns are formed by the corresponding rows of matrix A। एग्जांपल देखो, if A is equal to and B is equal to A and B are matrix, then verify that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। अभी ट्रांसपोज कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें क्या निकालना है पहले, A प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले A प्लस बी करना पड़ेगा और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना। हमने A प्लस बी यहाँ पे एडिशन की और ये A प्लस बी निकाला, और अभी A प्लस बी ट्रांसपोज कैसे करना है आपको, सिर्फ ये जो कॉलम्स है ना 6 0 3
उसको रोज के फॉर्म में लिखना है 603 देन 248 इसे 248 345 किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे निकलना है कॉलम्स को रोज में लिख देना है जैसे कि यहाँ पे 603 फिर से आप देखो यहाँ पे रोज में लिखा 603 देन 248 देन यहाँ पे 248 लिखा देन 345 यहाँ पे 345 लिखा है ये हुआ इक्वेशन 1 देन ए ट्रांसपोज अभी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है ये और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये सो ए प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करने के बाद क्या आंसर आया ये वाला सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ओके इस तरह से तो हम अभी यहाँ पे रुक दे ओके आज के लिए इतना काफी है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आज हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस उसमें हमने इक्वालिटी एडिशन उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा ट्रांसपोज भी देखा ओके बहुत सारे देखे आज ओके अभी इस चैप्टर में क्या बचा है आपको बताओ क्या रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिडक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म ओके दो ही टॉपिक बचे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर भी कल ही आ जाएगा ओके अब ज्यादा देर नहीं होगी अभी दिवाली तक कंटिन्यू लेक्चर आ जाएंगे 10-15 दिन में हम बहुत सारा टॉपिक कवर कर लेंगे और वैसे भी आपने आपके कॉलेज वालों ने तो बताया होगा या फिर मैं भी बता देता हूँ हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी से एग्जाम लेने वाले हमारा मतलब सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दी वो एग्जाम शायद से ना नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्ट यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपके आई थिंक सपोज 20 नवंबर से होंगे ओके एक्सपेक्टेड डेट कंफर्म मत समझना क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता पर एक्सपेक्टेड तो 20 नवंबर ही है 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे मतलब 28-29 तक जैसा आपका कॉलेज का शेड्यूल होगा उस तरह से और 1 दिसंबर से आपके थ्योरी एग्जामिनेशन सेमेस्टर की फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी ओके इसलिए हमें अभी सपोज कितना है हमारे पास 20 नवंबर तक हमारे पास बहुत दिन है मतलब 1 मंथ तो है हमारे पास ओके उसमें दिवाली भी है बीच में 5-6 दिन दिवाली में निकल जाएंगे लेकिन अभी क्या है आज ना 13 डेट है ओके तो हम लेक्चर 25 डेट तक 13 to 25 12 डेज में हम बहुत सारा कवर कर लेंगे ओके मैं रेगुलरली लेक्चर अभी अपलोड करता हूँ ओके बीच में थोड़ा गैप हो गया था लेक्चर्स में लेकिन उसके लिए सॉरी लेकिन कुछ नहीं बहुत दिन है हमारे पास और सिलेबस भी हमारा बहुत कम बचा है मैथ्स का तो अभी स्टार्ट किया है मैथ्स का बहुत बाकी है और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक और इसका सी प्रोग्रामिंग का एक ही चैप्टर बाकी है इलेक्ट्रॉनिक का 6 नंबर का चैप्टर बाकी है और सी का इसके अरे चैप्टर है उसके प्रोग्राम्स बाकी है और फंक्शन चैप्टर बाकी है ओके इतना ही बाकी ज्यादा कुछ नहीं और पाइथन वगैरह का भी मैं करता हूँ वो प्रैक्टिकल का इतना कुछ नहीं पहले थ्योरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ओके सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर आज हम यहीं पे रुकते हैं ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर फिनिश कर देंगे ओके इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे टिल देन टाटा बाय बाय